आज हम लोग लाइन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लाइन चार्ट आपका बिलोंग करता है ट्रेंड सेगमेंट से, ट्रेंड विजुअल सेगमेंट से। अभी तक हम लोगों ने कंपोजिशन विजुअल सेगमेंट पे कैसे वर्क करते हैं और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को, कि ट्री मैप पे कब वर्क किया जाता है, पाई चार्ट पर कब वर्क करते हैं, कितने कंपोजिशन के लिए ट्री मैप पे वर्क करेंगे और पाई चार्ट पे वर्क करेंगे। हम लोगों ने कंपैरिजन का देख लिया है, रिलेशन को कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन को कर लिया है। अब हम लोग ट्रेंड विजुअल सेगमेंट के बारे में देखेंगे आज। सबसे पहले हम लोग एक वर्कशीट कर लेते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं। और जो ट्रेंड विजुअल सेगमेंट को हम लोग वर्क करेंगे, हम लोग एक डिफरेंट डेटा सेट पे वर्क करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कार मेकर्स और ऑर्डर सुपर स्टोर यूएसए वाले डेटा सेट पे वर्क किया है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा सेट के लिए यहाँ टैब्लू का जो आइकन है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम कनेक्ट सेक्शन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल से जाते हैं और यहाँ पर हम लोग बर्थ रेशियो फाइल को यहाँ पर करेंगे, एक्सेल फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। ये जितनी भी फाइलें हैं हमने आपको पहले ही सेंड कर दी थी। जब हम सब शुरुआती वीडियो में आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने डेटा सोर्स की एक फ़ाइल आपको सेंड की थी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारे यहाँ पे वीडियो आपको फाइल मिल जाएगी। तो हम इस बर्थ रेशियो फाइल को कनेक्ट करा लेते हैं। जो ये डेटा सेट है कंसिस्ट करता है डेट ऑफ बर्थ मेल और फीमेल की। तो हम लोग चले जाते हैं अपनी जो सेलेक्ट करते हैं अपनी पर्टिकुलर सीट पर जिस पे वर्क कर रहे थे। तो लाइन चार्ट पे वर्क करने से पहले इस डेटा सेट के लिए जो ये डायमेंशन सेक्शन और मेजर सेक्शन है उसको देख लेते हैं कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो प्रॉपरली अलाइंड हुए हैं कि नहीं डायमेंशन सेक्शन और मेजर सेक्शन में। तो जो फर्स्ट थिंग फॉर ए लाइन चार्ट, फाइंडिंग द ट्रेंड फॉर ए डेटा। जो लाइन चार्ट के लिए हमको क्या करना रहता है, पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि हमको ट्रेंड को फाइंड आउट करना रहता है अपने डेटा में। और जो हम ट्रेंड को यहाँ पर हमको ट्रेंड को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल बर्थ एंड मेल बर्थ। तो इसके लिए हम बहुत सी चीज़ों को, जो ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे लर्न करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पावर बीआई में जो डिफ़ॉल्ट हायरार्की होती है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है ईयर, मंथ, वीक एंड डेज। तो सेम हायरार्की फॉलो होती है टैब्लू में। फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट मंथ को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की से होल्ड डाउन करते हैं, फीमेल बर्थ पर आते हैं, सोमी पे आते हैं। तो जैसे हम सोमी पर आएंगे आपको सेलेक्ट मंथ, फीमेल। तो यहाँ पर आपको देखिए जो लाइन चार्ट है कॉन्टिन्यूअस के लिए भी है, डिस्क्रीट के लिए भी है। 2 टाइप्स के लाइन चार्ट आपको यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम वर्क करने से पहले एक बार डिस्क्रीट और जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसको समझ लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म्स में देखेंगे तो इसकी जो डिफिनीशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी डिफिनीशंस मिलेंगी। लेकिन अगर इन सिंपल वे अगर आपको इसको समझना है एग्जांपल से, तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जिसको डेफिनेट स्टेट ऑफ वैल्यू होती है। सपोज जैसे कि नंबर ऑफ पीपल पासिंग थ्रू ए गेट, ऑलवेज डिस्क्रीट वेरिएबल। एट ए टाइम 4 पीपल और 5 पीपल पासिंग थ्रू ए गेट। इसका आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता कि 4.5 पीपल ने गेट पास किया या 5.6 पीपल ने गेट पास किया। तो जो आपका डिस्क्रीट वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज डेफिनेट वैल्यू होगी। और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लाइक ह्यूमन एज, जैसे कि अगर आप इस समय 20 साल के हैं तो 20 साल 6 मंथ, जो ह्यूमन एज है आपकी चेंज हो रही है। टेम्परेचर, तो ये आपके कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गए। सपोज यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं डिस्क्रीट को। इस हम लोग वर्कशीट को रीनेम कर देते हैं लाइन चार्ट से। तो हमने पहले बताया था हायरार्की के बारे में कि आप यहाँ पे हायरार्की को देखेंगे। अगर आप कॉलम सेल्स को देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको प्लस आइकन शो हो रहा है। तो जो ये प्लस साइन है हायरार्की को शो कर, मतलब हायरार्की है जो कि टैब्लू में बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो क्वार्टर पे क्लिक करते हैं तो मंथ को क्लिक करते हैं डे। तो जो है टैब्लू में आपकी हायरार्की किस तरह है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। तो ये है आपको टैब्लू की हायरार्की है। सपोज इसको हम माइनस साइन पे क्लिक कर देते हैं तो हम लोग कम बैक आ जाते हैं अपने। तो जो पावर बीआई में आपकी हायरार्की क्या होती है, हम लोग कैसे देखते हैं, जो आपको वहाँ पे ऑप्शन होता है चेक का और अनचेक का, उसका यूज करके हम लोग वहाँ पे हायरार्की को देखते हैं।
पर यहाँ पर टैब्लू में आपको क्या करते हैं, आइकन का यूज करते हैं अपनी हायरार्की को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अगर आप यहाँ पे ईयर स्पिल को देखेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टू ग्रेनुअलिटी दिखाई दे रही हैं। तो जो ये पहला आपको ये ग्रेनुअलिटी है आपको आपकी शो कर रही है डिस्क्रीट के लिए, और जो सेकंड वाली शो कर रही है वो आपको शो कर रही है कॉन्टिन्यूअस के लिए। सपोज यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ईच ईयर का शो कर रहा है। सपोज हम यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। सपोज हम अपने डिस्क्रीट की जो ग्रेनुअलिटी है, फर्स्ट ग्रेनुअलिटी है क्वार्टर, उसको सेलेक्ट करते हैं। तो आपको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो ये आपको ईच ईयर का आपको क्वार्टर 1 के लिए शो कर रहा है ट्रेंड। आपको ये क्वार्टर 2 जितने भी आपके डेटा सेट में ईयर हैं लाइक 9040 टू 9080, जो भी आपकी डेटा सेट की रेंज है ईयर की, उस ईयर के लिए जितने भी क्वार्टर आ रहे हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, उसको शो कर रहा है ट्रेंड को। सपोज हम यहाँ पे सेकंड ग्रेनुअलिटी के लिए सेलेक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस के क्वार्टर को, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि आपको 1946 ईच ईयर की आपको शो कर रहा है। वहाँ पे ईच क्वार्टर जो फिर हर ईयर के लिए एक ही बार में शो कर दिया था, एक क्वार्टर के, आपको ईच ईयर का क्वार्टर शो कर रहा है। देखिए क्वार्टर 1, क्वार्टर, इस तरह आपको 1947 तक का मिल जाएगा। 1947 का क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो ये आपका क्या है, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है और ईच ईयर के लिए शो कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सपोज हम यहाँ पर मेल, यहीं पर हम मेल बर्थ को करते हैं, हम ईच ईयर पे ही मेल बर्थ करते हैं और इसको हम ड्रैग करके रो सेल पे पुट करते हैं। तो जैसे ही रो सेल पे हमने पुट किया तो यहाँ पे हमारे क्या हो, 2 एक्सेस क्रिएट हो गई। आपकी पहली जो फीमेल बर्थ के लिए, दूसरी आपकी मेल बर्थ के लिए। तो अगर आप इन दोनों के ट्रेंड को देखेंगे लास्ट में तो अपवर्ड शो कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ सर्वे और एंड ऑफ द एनालिसिस फॉर ए पर्टिकुलर डेटा सेट। तो जो ये आपका जो ये पर्टिकुलर जो चार्ट है, इसको हम लोग और एक्यूरेट करने के लिए और इसके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ ये मेल है उसके यहाँ पर हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं। सपोज हम मेल के लिए, और ये जो आपकी जो 2 एक्सिस है इसको कंबाइन करने के लिए हम लोग अगेन आपका ड्यूअल एक्सिस का यूज करेंगे। जो आपकी ये दोनों एक्सिस है इसको कंबाइन करके सिंगल एक्सिस में आपको कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड पेज पे जाते हैं और एक ड्यूअल एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं। तो ड्यूअल एक्सिस पे जैसे ही कन्वर्ट होकर सिंगल एक्सिस में होगा तो यहाँ पर आपको ये सिंगल एक्सिस पे कर देगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक मिस्टेक है। अगर आप फीमेल का देखेंगे तो आपकी स्टार्टिंग हो रही है 120 से और मेल की आपकी स्टार्ट हो रही है अप्रॉक्स 80 से। तो जो आपकी एक्सिस की स्टार्टिंग वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो ये आपका जो ये ग्राफ है आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ट्रेंड के लिए। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों की एक्सिस को सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग सेम एक्सिस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, मेल बर्थ की एक्सिस पर क्लिक करते हैं और हम इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो सिंक्रोनाइज करेंगे तभी एक्सिस सेम हो जाएगी। तो जैसे ही हमने एक्सिस को सेम किया तो देखिए आपका फीमेल का आ गया 80, मेल का भी आपका 80 है और मेल का 80 है, फीमेल का भी आपका 80 से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपकी जो एक्सिस को हमने सिंक्रोनाइज किया तो इससे क्या हुआ कि हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हुई। तो जैसे हमने एक्सिस को सिंक्रोनाइज किया तो देखिए आपका चार्ट चेंज हो गया प्रीवियस वाले से, आप देखे होंगे। तो अब आपका क्या है, मेल का कॉन्टिन्यूअस टाइप में है और फीमेल का देखिए अपवर्ड है बहुत ज़्यादा। तो हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हुई। आपकी ये जो दोनों एक्सिस है, हमको दोनों एक्सिस की ज़रूरत नहीं है तो हम एक एक्सिस को रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सिस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपका जो शो हेडर है उसको अनचेक कर देंगे। तो जैसे ही अनचेक करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल एक्सेस फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, फीमेल बर्थ एक्सेस का नाम है तो इसको चेंज करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट एक्सेस पे क्लिक करते हैं। एडिट एक्सेस पे क्लिक करेंगे, हमको सिर्फ बर्थ चाहिए, फीमेल बर्थ नहीं चाहिए एक्सेस का नेम। यहाँ पर आपका बर्थ एक्सेस हो गया। तो जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है देखेंगे आप, यहाँ पर आपका ये मेल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और फीमेल क्या है, अपवर्ड है, ट्रेंड है, जब हमने यहाँ पे किया था कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब सपोज यहाँ पर हमने ये इन्फॉर्मेशन तो फाइंड आउट कर ली ट्रेंड की। अब हम देखना चाहते हैं कि जो ये आपका ईच ईयर के लिए आ रहा है, हम एक टोटल जो हमारा टोटल वैल्यू है उस पर कितना फाइंड आउट हो रहा है। जो हमारे पास जो टोटल फाइनल वैल्यू आएगी उस पर हमारा क्या है कि एंड ऑफ द सर्वे क्या क्या आता है, हमारा ट्रेंड क्या शो करता है।
तो जो कॉम्युलेटिव टोटल है उस पर हम अपने ट्रेंड के फिगर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं मेल वाले पर, जो रो सेल्स पे आएंगे मेल की, यहाँ पर हम आते हैं आपको क्विक एक्सेस पर, क्विक टेबल कैलकुलेशन है आपको, यहाँ पे हम लोग रनिंग टोटल, यहाँ पे आपको क्विक टेबल कैलकुलेशन में रनिंग टोटल को करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये आपको रनिंग टोटल क्या देता है, टोटल वैल्यू को देता है ट्रेंड, आपका ईच ईयर बना करके टोटल वैल्यू पर ट्रेंड देगा। इसी तरह मेल का, फीमेल का कर देते हैं, फीमेल का हम करते हैं एट क्विक टेबल कैलकुलेशन पे आते हैं, रनिंग टोटल कर देते हैं। तो जैसे ही हमने अपने कम्युलेटिव टोटल पे अपने ट्रेंड को फाइंड आउट करना चाहा, तो देखिए हमारा एकदम जो चार्ट था एकदम चेंज हो गया। फीमेल का जो क्या था, बर्थ अभी तक आपका अपवर्ड शो कर रहा था, वो क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, और जो मेल का है आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो जो ये कम्युलेटिव टोटल पे आपका पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया पहले वाले से। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो फीमेल है बहुत तेजी से अपवर्ड कर रहा था, और ये आपका मेल था आपका कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन यहाँ पे आपका फॉल डाउन हो गया फीमेल का। तो इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, लाइक नेचुरल कैलेमिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, अलग अलग रीजन होंगे इसके, मतलब डिफरेंस के लिए। तो जो ये डिफरेंट ऑप्शन का यूज करके हम सभी सिनेरियो को चेक करेंगे ट्रेंड के, और फाइंड आउट करेंगे सभी इंफॉर्मेशन को इनसाइट फ्रॉम द डेटा। जो ट्रेंड आपका लाइन चार्ट के थ्रू, जो जितने भी आपके डिफरेंट हमने सिनेरियो बताए कि डिस्क्रीट का, कॉन्टिन्यूअस का, फिर आपका ईच ईयर वाइज जैसा हमने बताया, तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इतनी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि जैसे कि हमने अपने डेटा सेट से इतनी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली कि टोटल पे क्या है कि फीमेल का फॉल डाउन हो रहा है, और ईच मंथ पर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हम लोगों ने आपको यहाँ पर जो लाइन चार्ट था उसके बारे में पूरा कवर कर लिया यहाँ पर, कि लाइन चार्ट पे कैसे वर्क करेंगे, और उसके जो कितने ऑप्शन है उसका डिफरेंट ऑप्शन का यूज करके हम सारी सिनारियो को चेक करेंगे और डेटा सेट से इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। तो हम लोगों ने वर्किंग कर लिया है विजुअल पर, एडवांस ऑप्शन पर भी वर्किंग कर लिया है, कस्टम विजुअल पे भी कर लिया है, और एग्जिस्टिंग विजुअल को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी देख लिया है। तो जो हमारा मेन टैब्लू पर मेन जो होगा, मेन होगा कि सिर्फ विजुअल पे वर्क करना नहीं होगा, हम लोग डेटा पार्ट पर भी वर्क करेंगे कि डेटा को कैसे क्लीन करते हैं, कैसे उससे डेटा से इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डेटा सेट से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डेटा मैनेजमेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट था उस पर लगभग हमने कई चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और भी चीज़ें रहेंगी तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और मे बी नेक्स्ट सेशन से हम लोग डेटा मैनेजमेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको लाइन चार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टैब्लू की सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे आपको बी आई एज ए बिजनेस और एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए, अगर आपको अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम जितने भी वीडियो बनाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।